Hello student, welcome to online class of biology. This lecture video for class 12. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट गुणसूत्र में खराबी के कारण उत्पन्न सिंड्रोम्स को, यानी ये एक प्रकार की बीमारी होती हैं जो कैसी होती हैं, जेनेटिक होती हैं, वंशागत होती हैं और गुणसूत्रों से संबंधित होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम मनुष्य में 21वीं जोड़ी के यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46। उन 23 पेयर या जोड़ी के गुणसूत्रों में, जैसे 1 से लेकर के 1 पेयर, 2 पेयर, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, टोटल कितने हैं 46। उनके जोड़े बनाएंगे 23। उनमें से जो 21वीं जोड़ी का जो पेयर है उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी। यानी ट्राइसोमी का मतलब है एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो 21वीं जोड़ी में 2 पेयर हैं, तो 21वीं जोड़ी में 2 की जगह कितने हो जाते हैं गुणसूत्र, 3। तो 46 प्लस 1 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाते हैं 47। तो हम क्या बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम मनुष्य की 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की ट्राइसोमी या बोले एकाधी सूत्रता के कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों में 46 के स्थान पर कितने 47 गुणसूत्र होते हैं। यह सिंड्रोम मनुष्य में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता एक का मतलब 1, अधिक मतलब अधिक हो गया, सूत्रता का यहाँ से मतलब है गुणसूत्र, यानी एक गुणसूत्र बढ़ गया। इसी को बोलते हैं ट्राइसोमी के कारण होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होते हैं, 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। और इसका वर्णन किसने किया था, इसका वर्णन किया था लैंगडन डाउन ने। और इसका जो दूसरा नाम है वो है, इसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। अब इसके बाद करते हैं लक्षणों की। तो लक्षणों में चेहरा जो है वो मंगोलों के समान हो जाता है।
मंगोलों का चेहरा कैसा होता है? माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, अंगुलियां छोटी होती हैं और ठूठ के समान होती हैं। दूसरा जो लक्षण है, मंगोलों के समान किसी किसी में चेहरा चांद के समान गोल हो जाता है। और आंखें जो हैं वो दूर दूर स्थित होती हैं। और भी इनके लक्षण हैं, नाक चपटी, कान छोटे, मुख खुला, निचला ओठ बाहर की ओर निकला हुआ, जीभ मोटी व बाहर की ओर निकली रहती है। मंदबुद्धि होते हैं। मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। और बुद्धि लब्धि यानी IQ 25 से 70 तक। ये इनके हैं लक्षण। अगला है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है, ये लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता, यानी अगर हम 46 में से पेयर बनाएंगे तो 23, और जो 23वां जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। 23वें XY में एक गुणसूत्र कोई बढ़ जाएगा, तो ये हो गया लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी। तो ऐसे व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47, और 47 में भी क्या होंगे 44 प्लस XXY, यानी एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। ऐसे व्यक्ति में 46 के स्थान पर कितने होते हैं 47 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, यानी कि 44 ऑटोसोम हो गए, दैहिक गुणसूत्र हो गए, और जो 46वें में X और 45 46, तो यहाँ पे एक बढ़ जाता है XXY। इतने गुणसूत्र होते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों लक्षणों का मिश्रण होता है। पुरुष व स्त्री दोनों लक्षणों का मिश्रण।
बाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा, सामान्य पुरुषों जैसा होता है। बट एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र के कारण इनमें जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसी अवस्था को कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। जनन ग्रंथियां कि अल्प विकसित होने की अवस्था कहलाती है। हाइपो का मतलब कम, गोनेडिज्म। और ये कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, बंधी होते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। यानी बंधीय होते हैं। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम गुणसूत्रों की एक सूत्रता यानी मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होता है। मतलब इनमें लिंग गुणसूत्र जो कि XY होते हैं उनमें से एक गायब हो जाता है। तो यहाँ पे 0, और जो 0 है वो रिसेंबल है किसकी तरह? O की तरह। तो टोटल कितने होते हैं? 44 प्लस XO। यहाँ पे 0 ये हो गया तो टोटल 44, 1 45। तो टोटल इसमें कितने होते हैं? 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होते हैं। तो हम लिख लेंगे यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों के एक सूत्रता मोनोसोमी के कारण होता है। तो ऐसी स्त्रियों में दो लिंग गुणसूत्रों के स्थान पर यानी XX होते हैं इनमें गुणसूत्र के स्थान पर केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। यानी 46 के स्थान पर कितने होते हैं? 45। और हम लिखेंगे 46 प्लस X 0। लक्षणों की अगर बात करें तो इनका कद छोटा, जननांग अल्प विकसित, वक्ष चपटा, अंडाशय अनुपस्थित, और ऐसे स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। ऐसी स्त्रियां बांझ होती हैं।